सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दासी सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, निरंकार दातार के चरणों में आप सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सभी ये खुशियों का त्यौहार मनाएं। सच्चा पातशाह मेहर करे। इसी तरह सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और त्योहारों को मनाते रहें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में हमें शब्द द्वारा भी समझा रहे हैं। छट जाए अज्ञान अंधेरा तो फिर रोज़ दिवाली है। जब अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में प्रवेश कर जाता है, मन में प्रकाश ज्ञान से हो जाता है, तो फिर हर दिवाली ही हो जाती है। ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज़ दिवाली है। जब ज्ञान रूपी उजाला ये जीवन में आ जाता है तो फिर हर रोज़ संतों महापुरुषों का त्यौहार ही होता है। हर दिन है खुशियाँ, हर दिन त्यौहार, संतों के आंगन में छाई बहार। ये गीत की लाइनें भी हैं, ये भी यही दर्शाती हैं कि संतों की तो नित होली, नित दिवाली, नित ईद, इनका तो हर रोज़ त्यौहार ही त्यौहार है। मन अवध में राम जो आए तो फिर रोज़ दिवाली है। जब मन में राम जी की शिक्षाएं जीवन में धारण कर लेती हैं तो फिर हर रोज़ उस गुरसिक की दिवाली ही दिवाली हो जाती है। अहंकार का वध हो जाए तो फिर रोज़ दिवाली है। जब अहंकार मन से निकल जाता है तो फिर हर रोज़ उसकी दिवाली हो जाती है। जोत से जोत जगाते जाएं तो फिर रोज़ दिवाली है। रोशन राह बनाते जाएं तो फिर रोज़ दिवाली है। रोशन राह का मतलब सतगुरु ने समझाया कि हम दूसरों को सुख देते चले जाएं, दूसरों के जीवन में सुख रूपी उजाला भरते चले जाएं, तो फिर हमारी रोज़ ही दिवाली है। प्रेम प्रीत की फूल झड़ी हो तो फिर रोज़ दिवाली है। मिलवर्तन की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज़ दिवाली है। यहाँ पर भी समझाया गया है, अगर हमारे मन में सभी के प्रति मिलवर्तन की भावना है, प्यार है, तो फिर हमारी रोज़ ही दिवाली है। समदृष्टि की बटे मिठाई तो फिर रोज़ दिवाली है। अगर हम सभी को समान दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर हमारी रोज़ ही दिवाली है। जग हो एक परिवार की न्यायी तो फिर रोज़ दिवाली है। अगर हम सारे संसार को एक परिवार मानकर चल रहे हैं तो फिर हर रोज़ हमारी दिवाली है। झूठ पर मन की विजय हो तो फिर रोज़ दिवाली है। कहे हरदेव सत्य की जय हो तो फिर रोज़ दिवाली है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि सत्य की जय हो तो फिर हमारी हर रोज़ दिवाली है। भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और किस तरह भगवान राम जी ने रावण का वध किया, रावण का अंत किया। रावण करने का मतलब कि बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों की तरफ हमें चलने का रास्ता दिखाया। और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जी अयोध्या में वापस आए। इस खुशी में सभी ने घी के दिए जलाए। जैसा कि आप सभी को इस इतिहास के बारे में तो पता ही है, दासी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब बहुत ही समझदार हैं, विद्वान हैं, आप सभी को पता है। दासी ने तो आप जी के चरणों में ये आशीर्वाद मांगना है कि जो दुनियावी त्यौहार होते हैं इनको भी हम हंसी खुशी मिलजुल कर मनाएं। ये भी हमें जिस तरह भगवान श्री राम जी की शिक्षाएं जीवन में हमें मिलती रही हैं, हम इनको पढ़ते हैं। हमने भगवान श्री राम जी को तो नहीं देखा, लेकिन हमने सतगुरु बाबा जी को देखा है। हमने सतगुरु युग निर्माता माता सुंदर जी महाराज को देखा है। हम आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को भी देख रहे हैं। हमारे लिए यही भगवान राम है, यही भगवान कृष्ण है, यही सब कुछ है।
तो हमने इन्हीं में ही परमात्मा का रूप देखते हुए आज के इस वक्त के सतगुरु का हमने आदर सत्कार भी करना है और उनकी बात को भी मानते चले जाना है। सच की कदर झूठ के अस्तित्व के कारण है, दिन की रोशनी का एहसास रात के अंधेरे के कारण है। इस तरह निरंकार की महत्ता भी इसलिए है कि संसार नाशवान है और इसको सामने रखकर अविनाशी का एहसास जागता है। झूठ के बिना सच की पहचान ही मुश्किल होती है। इसी सिद्धांत पर निर्भर है साकार और निराकार की मर्यादा। निरंकार की सामर्थ्य की सीमा यही है कि यह अपने निरंकारी स्वरूप को साकार रूप में आकर ही प्रकट करता है। यह एक समय पर होता भी है और नहीं भी होता। महसूस यह होता है कि साकार सतगुरु संसार में आए जीवों को, जो 5 तत्वों के पुतले हैं, अपनी मेहर के कारण अपने साथ जोड़ रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। शरीर अविनाशी निरंकार की सामर्थ्य का दूसरा नाशवान रूप है और सतगुरु नाशवान रूप में प्रकट होकर अविनाशी के साथ जोड़ता है। यह समझाता है कि मेरे जैसा शरीर धारण किए हुए लोगों, यह सारा जो दिखाई दे रहा है, जो नज़र आ रहा है, इसने एक दिन लुप्त हो जाना है, परंतु इस साकार रूप में आए बिना सर्वव्यापक से जुड़ने की मर्यादा पूर्ण नहीं होती। इस हकीकत का उल्लेख करते हुए अध्यात्म के इतिहास में लिखा हुआ मिलता है कि आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। यह अध्यात्म का गहरा रहस्य है जो एक ही समय दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता। इसको 2 आँखें नहीं देख पाती। इसका साकार रूप सतगुरु निराकार नजर आता है, उस दृष्टि से जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, जो सतगुरु के एक इशारे से प्राप्त होती है। इस ख्याल को इन शब्दों द्वारा भी समझा जाता है। नेड़े भी दूर भी है, नेड़े भी है दूर भी है भी ते नहीं भी। इशारा है समझो जेकर, खुदा है कि नहीं है। इसके अस्तित्व का ज्ञान अपने ना होने से होता है। मैं अहंकार की प्रतीक है। जब तक अहंकार है, निरंकार का एहसास नहीं होता, और जब अहंकार खत्म हो जाता है तो फिर निरंकार का एहसास होता है। फिर पता लगता है, कबीर तू तू करता तू भया, मुझ में रहे न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तू। कबीर जी कह रहे हैं कि तू तू करता तू भया, जब तू तू हमने करना शुरू कर दिया तो हम इस तू में ही समा गए। फिर अपने और पराये का भेद ही खत्म हो गया। जिस तरह कहते हैं कि भगत और भगवान एक हो जाते हैं। जब भगत को भगवान की ज्ञान की समझ आ जाती है तो भगत और भगवान में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, मैं हाँ ते तू नहीं है, तू है ते मैं नहीं आ। इस सोचते है निर्भर, खुदा है कि नहीं है। जो इस कलम द्वारा लिखा जा रहा है, ये तो रहस्य है, इशारे हैं, इसलिए इनकी समझ प्राय सबको नहीं आती। जिसको सतगुरु ने अपनी कृपा से दिव्य दृष्टि प्रदान की है, वही ऐसे इशारे का आनंद लेगा। वह जैसे जैसे अपने अस्तित्व को इसके अस्तित्व में लीन करेगा, वैसे वैसे अनंत की अवस्था के साथ जुड़ता चला जाएगा। वह महसूस करेगा कि इसके बिना कुछ भी नहीं। आज जी विनम्रता उसका स्वभाव बन जाएगा। बाबा बुल्ले शाह जी के शब्दों में, शाला आशक कोई ना थी वे, कख जिना तो भारे हूँ। अल्लाह करे कोई किसी का आशिक ना हो। यदि आशिक बनेगा तो वह इतना विनम्रता और सहनशीलता वाला होगा कि एक तिनका भी उससे ज़्यादा शक्तिशाली महसूस होगा। कहने का भाव कि वह इतना समर्पित होगा कि आराध्या ने जहाँ बैठा दिया बैठ गया, उसकी अपनी इच्छा जैसे रही ही नहीं। तू जो भी बख्शे आए, शुकराना होर पा दे, अपने सुभा वर्गा साडा सुभा बना दे। बस इस अवस्था में ख़त्म हो जाता है
आने जाने का चक्कर, मानव की नज़र में बार बार जन्म लेने वाला, दिव्य दृष्टि वाला या अजन्मा हो जाता है। संसार भर में प्रचलित अलग धर्मों व मजहबों का केंद्रीय भाव यही है। अलग अलग धर्म स्थलों, पूजा घरों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों की शिक्षाओं में यह भाव ही प्रकट होता है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अलग अलग जातियों मजहबों के लोग भिन्न भिन्न तरीकों से इस विशुद्ध भावना का प्रचार करते हैं। किसी भी जाति मजहब पर यकीन रखने वाला अलग दिखाई देता है, इस तरह इस एक के अस्तित्व का धारण करता होता है। इसका संबंध सीधा रूहों के साथ होता है। शरीरों की नश्वरता का ज्ञान सहज ही निरंकार के साथ अभेद होकर अविनाशी तत्व में लीन हो जाता है। बूंद सागर में लीन होती है और उसे श्रद्धांजलि देते हुए कहा जाता है, मैं ना मरूं मरिबो संसारा, अब मोहे मिलो है जियावन हारा। इसलिए कहा जाता है कि मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। दुनिया समझती है कि कोई मर गया है, जबकि यह हकीकत होती है कि वह ब्रह्मज्ञानी जी उठता है। वह इस अनोखे खेल को खेलते हुए मौत पर विजय पा लेता है। अध्यात्म का रास्ता भी ऐसा ही है, जिसको कहा गया है खंडियों तिखी वालों निक्की। इस मार्ग पर चलने से मुश्किल और कोई काम नहीं, इससे सरल भी और कोई काम नहीं। यह निर्भर करता है निरंकार प्रभु के बारे में जिज्ञासा की तीव्रता और ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म की तरह जीने पर। इसीलिए अध्यात्म पढ़ने लिखने और गहरे अध्ययन से आनंद नहीं बख्शता है, बल्कि इसमें स्वयं आनंदमय हो जाना पड़ता है। शायद इसी के बारे में भगत जनों ने कहा है, तू भी है ते मैं भी हाँ, ए गल कुछ जचती नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पेगा। इन विचारों को पूर्ण तौर पर समझ लेना ही वह खोज है जिसके लिए मानव जन्म मिला है। इसको समझाने के लिए आप नारायण कलाधार जग में परवरों का भाव उत्पन्न करना पड़ता है। कहने का भाव कि प्रभु शरीर ना होते हुए भी शरीरों में विचरता है। इसलिए अध्यात्म के हर विद्यार्थी को यह अच्छी तरह समझना चाहिए, सतगुरु का शरीर होता है पर सतगुरु शरीर नहीं होता है। इस तरह हमें समझाया गया है कि हम कभी भी सतगुरु को शरीर ना समझें। सतगुरु और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। ये साकार रूप में निरंकार साकार रूप में सतगुरु बनकर हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने के लिए आता है और मानव जैसा शरीर धारण करके हमें समझाता है। लेकिन हम सतगुरु को कभी भी साधारण मानव समझने की भूल ना कर बैठे। इक्को एक है रब, इक्को एक है खेड है, एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रापे, इस विच कोई भुलेखा नहीं। इसमें कोई भुलेखा नहीं, ये गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। साथ संगत जी, इस तरह इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है, जहाँ हंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता है वहाँ हंकार नहीं होता। जब हंकार मन से निकल जाता है तो निरंकार मन में प्रवेश कर जाता है। फिर भगत और भगवान एक हो जाते हैं, फिर ये दो नहीं रहते। चाहे देखने में ये दो शरीर नज़र आते हैं, लेकिन होते ये एक ही हैं। हम भी ऐसी अपनी अवस्था बनाएं और सतगुरु के चरणों से जुड़ जाएं। संगत जी, सभी के भले की कामना करते हुए इस दीपावली के त्यौहार की खुशी में भी दासी सिमरन करा रही है। सिमरन तो हम जब जितना मर्जी करें, 2400 घंटे करते रहें तब भी कम है। ये राम नाम रूपी धन ही हमारा संविधान है, इसको जितना हम इकट्ठा कर सकते हैं करें। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।